गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी 2020 सेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन के 410 ग्राम विलायक जल में 30 ग्राम शक्कर विलेय है। विलियन की प्रतिशत सांद्रता होगी। 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 410 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर इन ए सॉल्यूशन। द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया है विलियन की प्रतिशत सांद्रता, कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। We know that concentration of solution is equal to mass of solute by mass of solution into 100. Mass of solution is equal to mass of solvent plus mass of solute। अर्थात सॉल्यूशन का जो मास होता है वह विलायक के मास तथा विलेय के मास के बराबर होता है। इस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 410 ग्राम और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 30 ग्राम। इसीलिए सॉल्यूशन का मास होगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दैट इज 410 प्लस 30 इज इक्वल टू 440। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 30 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 440 इंटू 100। आंसर आ जाएगा आपका 6.81। ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको प्रतिशत सांद्रता आपका ज्ञात हो गया सॉल्यूशन का। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है अणुसूत्र CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में एकल बंधों की संख्या है। तब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार इसका संरचना स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 में संरचना को देखते हैं। तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देन कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देन कार्बन और फिर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनेगा और फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ एक 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 सिंगल बॉन्ड होंगे तथा एक डबल बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा है सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो क्वेश्चन कितना कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर सी, 7 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अम्ल जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह OH एवं COOH उपस्थित है अर्थात अल्कोहल तथा ओइक एसिड। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है। ऑप्शन में दिया है टार्टरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एसिड इन विच बोथ फंक्शनल ग्रुप OH एंड COOH present is tartaric acid, ethanoic acid, formic acid and oxalic acid। ऑप्शन के हिसाब से हम एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है टार्टरिक एसिड। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्टार्टिंग में क्या है? COOH है, बीच में कार्बन है, देन उसके बाद लेफ्ट और राइट में एक हाइड्रोजन है, दूसरे में OH ग्रुप जुड़ा है। फिर उसके बाद एक साइड हाइड्रोजन है दूसरे कार्बन में और दूसरे साइड OH ग्रुप जुड़ा है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जुड़ा है। मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और OH है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? टार्टरिक एसिड। स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मतलब थोड़ा सा रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस एक टफ मान के चलो थोड़ा सा, जो कि इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एथेनोइक एसिड का फार्मूला था CH3COOH, एग्जाम के जस्ट पहले बताया गया था। फॉर्मिक एसिड का होता है CHCOOH। ठीक है, सिंपल है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है और सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड का होता है COOH ट्वाइस। ठीक है, या फिर HOOC फिर सिंगल बॉन्ड COOH। मतलब ऑप्शन में किस दोनों होना चाहिए, एक अल्कोहल भी होना चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन कौन सा आएगा? टार्टरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है क्योंकि
पहला ऑप्शन है बाहर कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकलने में कम ऊर्जा लगती है, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, परमाणु आकार में क्रमशः वृद्धि होती है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा के बारे में हम क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन है। आयनन ऊर्जा क्या होता है कि आउटर मोस्ट कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह होता है आयनन ऊर्जा। अब देखो, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, साइज जो है परमाणु का आकार क्या होता है, कम होते जाता है। परमाणु का आकार कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा सेंटर पे। जब इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ेगा तो हमको वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी मतलब आयनन ऊर्जा का मान वृद्धि होगा। ठीक है, तो रीज़न क्या होगा, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है जिसकी वजह से आयनन ऊर्जा के मान में भी क्रमशः वृद्धि होती है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज ए ऑप्शन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल, बी ऑप्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन एटॉमिक साइज इंक्रीज ग्रेजुअली। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तत्व X एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तत्व Y एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक XY बनाता है। इस यौगिक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ए ऑप्शन जल में विलय होगा, बी ऑप्शन निम्न गलनांक युक्त होगा, सी ऑप्शन एक द्रव होगा, डी ऑप्शन विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में क्या होगा। एलिमेंट X लॉसेस 1 electron, element Y gain 1 electron and form the compound XY. Which of the following is property of the compound? First is A option soluble in water, B option possess low melting point, C option is a liquid and D option bad conductor of electricity. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ X, सपोज मैंने लिया सोडियम जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। दूसरा तत्व लिया मैंने Y, सपोज मैंने लिया क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। दोनों मिला के क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन कौन सा आ सकता है। अब सोडियम क्लोराइड बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड Na+Cl- कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। ये क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा ग्रहण कर रहा है, कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड। अब देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। आयनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होता है, विलय होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, कोई दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन को भी ट्राई कर लेते हैं। निम्न गलनांक युक्त होता है, गलनांक निम्न होता है क्या, गलनांक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा होता है गलनांक इसका। एक द्रव होगा, सोडियम क्लोराइड द्रव होता है क्या, नहीं होता है। विद्युत का कुचालक होगा, लिक्विड फॉर्म पे सोडियम क्लोराइड लिक्विड का सुचालक होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हमने सहसंयोजक जो कंपाउंड होते हैं और आयनिक कंपाउंड 9th क्लास में पढ़े थे, उसी को आपको रिवाइज किया गया है। आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा ग्रहण करता है। हमने आपको आयनिक कंपाउंड के गुण को लिखवाया था, उसमें क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। कौन सा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्लास में अच्छे से कराया गया था, 9th क्लास में, याद कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपसे बनना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉज एन इलेक्ट्रॉन इजिली। सोडियम कितना होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, क्लोरीन कितना परमाणु क्रमांक, 17। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अभी ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना, 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो त्यागेगा कौन सा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज़बानी आपको
आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, धनात्मक आवेश युक्त मैग्नीशियम आयन Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 282 होगा मैग्नीशियम का नॉर्मल, लेकिन ये मैग्नीशियम 2+ आयन है, 2 धन आयन है इसमें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, लूज कर गया है इसमें, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2-8। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आपको कराया गया है क्लास में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 में कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 15 में सी ऑप्शन, 16 में ए ऑप्शन, 17 में सी ऑप्शन, 18 में ए ऑप्शन, 19 में ए ऑप्शन, 20 में बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 21 से 26 तक के क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। लास्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन लास्ट एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड जो पढ़ाया था उन्हीं में से है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको टार्टरिक एसिड का और ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तभी क्वेश्चन